फिर x और y के टर्म हो सकते हैं, राइट? x y और y के। यस सर। यस सर। तो जैसे x y का भी टर्म मैंने 2h डिनोट किया, कोई रीजन था ना उसका, राइट? जो आज पता करेंगे वैसे। तो वैसे ही x के टर्म को भी 2gx लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2G 2 क्यों? क्योंकि 2g का इन्वॉल्वमेंट होता है, अदरवाइज हर जगह बाद में g/2 आएगा, ये सोचो। फिर y का भी कोफिशिएंट को 2fy। अच्छा, x का आ गया, y का आ गया, अब कौन आएगा? और कांस्टेंट। constant. Present a general 2-degree equation. It may is the keyword. It may represent क्या? POSL. ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो। सुना सबने? यस सर यस। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो सकती है, ये सर्कल हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर, ये उसका नेक्स्ट चैप्टर पैराबोला हो सकता है, ये उसका नेक्स्ट चैप्टर इलिप्स हो सकता है, ये उसका नेक्स्ट चैप्टर हाइपरबोला हो सकता है। मतलब अब से पूरे कोऑर्डिनेट का ये आइडिया दे रहा है तू। सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर यस सर। अब लेट मी शो यू कि ये कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करेगा, बट यहाँ तक कॉपी करो। हेडिंग लिखो जनरल 2-degree इक्वेशन। आई होप कीवर्ड याद रख रहे हो। जनरल एंड होमोजेनियस में डिफरेंस है, राइट ना? यस सर एक स्ट्रेट लाइंस का और टेस्ट रखें अब पूरा होने के बाद, पीओएसएल होने के बाद। यस यस सर नेक्स्ट वीक कोई टेस्ट नहीं है ना तुम्हारा? सर अभी है आज है और मंडे को है। है क्या? सर, आज और मंडे को थर्मोकेमिस्ट्री और गैस का कंबाइंड टेस्ट है। हाँ, अरे वो ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं है ना? नहीं नो सर नो सर। थर्सडे या संडे को फिर मैं रखता हूँ, ठीक है? यस हाँ सर। हो गया सबका, एवरीवन? यस सर डन 30 सेकंड। आज की क्लास पीओएसएल इज ऑलमोस्ट ओवर। आज या फिर नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट में हो जाएगा। आज थोड़ा सा विजुअलाइजेशन रहेगा एज कंपेयर टू द लास्ट लेक्चर व्हिच वाज लिटिल बिट थियोरेटिकल। यस सर डन। ओके, चालू करें हम बच्चों? यस सर। यस यस सर यस सर। तो पहले मैं थियोरेटिकली करने से अच्छा पहले एक एग्जांपल से करते हैं कि देखते हैं कि भाई ये पीओएसएल है या नहीं है। करें, है ना? यस यस सर लेट्स से एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन ले रहा हूँ। यहाँ तक लेता तो क्या बोलते हैं इसको? पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन। होमोजेनियस पार्ट पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाता। बट Yes. ये जरूरी नहीं है कि ये पीओएसएल हो। करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो लेट्स सी। मतलब कोई इक्वेशन है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट कहना ही सही, कम से कम मैं क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल तो मान ही सकता हूँ ना। एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक है, कमान। हाँ सर। यस यस तो मैंने लेट्स से इसको एक्स में क्वाड्रेटिक मान 2x स्क्वायर
x का टर्म मुझे दो जगह दिख रहा है, 3 माइनस 7y प्लस कांस्टेंट टर्म, कैन आई ट्रीट इट लाइक दैट? ट्रीट इट लाइक दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो मैं फिर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? अंडर रूट ऑफ B square minus माइनस 4ac डिवाइडेड बाय व्हाट? 2a। हाँ भाई, Yes, Yes, sir. sir. अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे ही कुछ होती है ना? कम ऑन, एग्री करो। x प्लस इक्वल्स टू 3y माइनस 2 ऐसे कुछ होती है ना? हाँ Yes. sir. yes, डिग्री वाइज मैं बोलूं, x के ऊपर पावर 1 दिखना चाहिए और y के ऊपर भी पावर 1 दिखना चाहिए। अगर y के ऊपर पावर 2 हो गया, वो क्वाड्रेट स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. yes, sir. और स्ट्रेट लाइन तो यही होती है ना, ax प्लस by प्लस c। हाँ को Yes, sir. Yes, sir. पर पावर कौन सी होनी चाहिए हमेशा? 1। One, y के ऊपर पावर कौन सी होनी चाहिए हमेशा? one. 1। अगर y के ऊपर स्क्वायर है तो वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? y के ऊपर 1 के अलावा कोई भी पावर है 3/2, तो वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? नहीं, तुम्हें दिख रहा है कि कौन सा टर्म कैन मेक इट नॉट अ स्ट्रेट लाइन? कम ऑन, ये देखो, ये y पे तो ऊपर 1 टर्म है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। हाँ या ना? Yes, sir. ये वाला yes, तो कौन सा टर्म कैन मेक इट नॉट अ स्ट्रेट लाइन? अंडर रूट। अगर अंडर रूट नहीं हटा तो फिर y के ऊपर पावर 1 नहीं आएगा ना, नालायक को। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. तुम्हें समझ में आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पर पावर 1 कैसे आएगा? ये ऐसा ही होना पड़ेगा। कम ऑन, 3y माइनस 4 का कुछ होल स्क्वायर ऐसा, ताकि अंडर रूट हटे और y के ऊपर पावर 1 आए। कम ऑन, Yes, Yes, sir. Yes, sir. देखें क्या हो रहा है। मैंने बस तुम्हें कहा आगे का फ्यूचर थोड़ा सा विजुलाइज कराया है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अलग से ही कर लेते हैं। कितना? Minus 42. 49 माइनस 24, 25y स्क्वायर माइनस कितना? 50y प्लस 25। अच्छी प्यारी दिख रही है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. 25 कॉमन लूंगा, क्या आएगा? y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है तुम्हें नाले को? Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या ये परफेक्ट स्क्वायर आया है या नहीं आया? Yes. Yes, sir. तो ये परफेक्ट स्क्वायर आया, उसका क्या फायदा उठाएंगे? देखो, अंडर रूट हटेगा, 5 इंटू वाई माइनस 1 आएगा। अब तुम बताओ, हर जगह तुम्हें y के ऊपर पावर 1 दिख रही है, नहीं दिख रही है? Yes, Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. तो अब ये क्या आने वाली है? स्ट्रेट लाइन ही आएगी। प्लस से एक स्ट्रेट लाइन आएगी और माइनस से दूसरी स्ट्रेट लाइन आएगी। जल्दी से एग्री करो। 5y minus 5 होगा. करेक्ट ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. टू 12y माइनस 8 x इक्वल्स टू 3y माइनस 2। यहाँ से 4x इक्वल्स टू 2y प्लस 2, दैट इज 2x इक्वल्स टू y प्लस 1। दो स्ट्रेट लाइन आ गई। क्या समझा रहा हूँ मैं यहाँ से? बताओ कि अगर ये इक्वेशन पीओएसएल रिप्रेजेंट करेगी तो इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर बाय द वे सोचो, थोड़ा सा ही ट्विस्ट कर देता है, 2 की जगह 3 कर दो, अब किसी भी हाल में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। एग्री करो जल्दी से। Come on। Yes. yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 प्लस 24 हो जाता है, ये 16 की जगह 33। अब किसी भी हाल में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो फिर ये पीओएसएल नहीं है, कोई और कर्व है। क्या ये क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, 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 sir. किसी को डाउट यहाँ तक? No, No, sir. No, sir. ये कॉपी नहीं करना है, अब हम थियोरेटिकली कर लें यही चीज। Yes, sir. yes, yes, sir. Yes, sir. लिखो, कंडीशन फॉर 2 डिग्री कर्व टू रिप्रेजेंट पीओएसएल। चलो मेरे साथ इंटरेक्ट करो। This is the 2 degree curve. Am I correct, everyone?
Yes. Yes. It represent, चलो इसको थोड़ा सा ऐसा बोल देते हैं और आगे करते हैं कि x पे क्वाड्रेटिक मान लिया ax स्क्वायर प्लस 2x टर्म hy प्लस g प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. So x will be minus 2hy plus g plus minus under root of discriminant divided by 2a. Am I correct, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Represent POSL if, बताओ condition. Discriminant is a Discriminant perfect perfect square. It is a perfect square. If discriminant is a perfect square. Yes, sir. किसी को issue है यहाँ तक? No, sir. No. No, No, sir. No, sir. अब डिस्क्रिमिनेंट कौन है भाई? 4 into hy plus g का होल स्क्वायर माइनस 4a into by स्क्वायर plus 2fy plus c is a perfect square. 4 कॉमन आ गया, h स्क्वायर माइनस ab into y स्क्वायर, 4 तो कॉमन आ गया है, 2y into gh minus af plus g square minus ac is a perfect square. Correct, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Anyway, तो ये क्या आ गई? एक quadratic is a perfect square. हाँ या ना? Yes. Quadratic in y should be a perfect square. जल्दी से एग्री करो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो याद करो क्वाड्रेटिक का फंडा. एक क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर होती थी. कम ऑन. व्हेन Discriminant 0. याद आया, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए बच्चों. कम ऑन. Yes. Yes, sir. Yes, sir. sir. उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? वापस बोलो. Zero. डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे तो मैं इतना कैलकुलेशन नहीं कर रहा. तो कंडीशन फाइनली जो आती है वो हमें याद करनी है. ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0. तो क्या ये याद करनी है? हाँ, याद करनी है. Yes. sir. ये कंडीशन होगी तभी a 2 degree curve will represent what? क्या बोलो? Pair of straight lines. Pair of straight line. Pair of straight line. तो हर बार क्या इतने स्टेप्स तो करेंगे नहीं, तो हम डायरेक्टली ये कंडीशन चेक करेंगे. POSL तभी रिप्रेजेंट करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू है. तो क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो एक बार.
Yes, copy fast. Yes, sir. सर आप थोड़ा पीछे से हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. हम्म, Yes, sir. yes, everyone done? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इस कंडीशन को याद करना है, या इसको ऐसे डिटरमिनेंट फॉर्म में भी याद कर सकते हो। ए एच जी नहीं है, ये और ये सेम चीज है। डिटरमिनेंट का एक्सपांशन हम सबको आता ही है। यस एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो इस डिटरमिनेंट का एक्सपांशन करोगे तो ये ऊपर वाली कंडीशन ही आती है। तो यू कैन यूज आइदर वन ऑफ देम, जिससे भी याद हो जाए। मैं तो फास्ट बोलता हूँ कि यही डेल्टा है और ये याद करता हूँ। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या है? याद करो, ए बी सी प्लस 2FGH। थोड़ा सा उस इक्वेशन को भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। तो पहले क्या आता है? ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। तो गलती वहां मत कर देना कि जी कर देना, वहां 2G है तो 2G लेना उसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को। एम आई क्लियर इनफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो याद तो करना है, किसी भी हाल में याद करना है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो एक पहले इस पे। सर कार्तिक, क्या डाउट है बोल बच्चे? सर एक्स में ही क्वाड्रेटिक लेना जरूरी है कि हम लोग वाई में भी ले सकते हैं? वाई में भी लेगा, सेम कंडीशन। ओके, ओके सर। if 2x square minus 7xy plus 3y square plus 3x plus y plus lambda equal to 0 represent POSL, then find what lambda। सबको याद है अभी मैंने एग्जांपल कौन सा लिया था? यही सेम वाला। देखो Yes, देखो, sir. 2x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3x प्लस y दिख रहा है सबको? Yes, 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 yes. sir. Yes. मैंने दिया है
सेम, मतलब लेमडा की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी आनी चाहिए, -2, बट तुम्हें कंडीशन लगानी है। चलो आराम से लगाओ। सबसे पहले ABCFGH कौन है, लिख दो। अच्छा, मेरे साथ कोई बता रहा है A कौन है, फिर 2 2 B कौन है, 3 3 3, 3 H कौन है, -7/2 वेरी गुड, वेरी गुड। G कौन है, 3/2। 3/2 वो बस 3 बोला नालायक कोई। F कितना है, 1/2, 2 क्योंकि 2F5 होता है ना बच्चों। अब POSL की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा इक्वल टू 0, करेक्ट ना। यस सर yes यस और सर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, बोलो फास्ट। ABC प्लस 2 FGH 2FGH minus minus BD minus B चलो लगाओ और आंसर निकालो। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, जल्दी से करो। हाँ सर यस सर यस सर हो गया भाई। yes sir यस डाउट है, ये सबका हो गया बच्चों। यस सर तो अब हमें थोड़ा अच्छी तरह पता है, तो थोड़ा सा विजुलाइज करो, सोचो ऐसी इक्वेशन कब दिखती है, ये POSL हमेशा नहीं होती है, एग्रीड ना। yes sir यस सर अगर मैं पूछूं ये POSL कब होती है, तो क्या आंसर आएगा, व्हेन इज दिस delta POSL। हाँ, मुझे ये आंसर चाहिए, लाउड वॉइस वापस बोलो। व्हेन delta इट इज equals to POSL, डेल्टा इक्वल टू 0, तब POSL होगा।
अगर डेल्टा नॉन जीरो हो गया तो फिर क्या होगा? कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। पीयूएसएल नहीं होगा, फिर ये कॉनिक सेक्शन होगा, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सबको क्या बोलते हैं? कॉनिक है। कॉनिक कॉनिक सेक्शन। सेक्शन। तब ये कॉनिक सेक्शंस होंगे। बट अभी हम पीयूएसएल की बात कर रहे हैं, एग्रीड ना? यस सर। अब यहाँ पे भी देखो, एक एग्जांपल, चलो वो एग्जांपल करा ही था ना हमने, वो यूज कर लें, आ गया। इसकी दोनों लाइंस की इक्वेशन क्या आई है, ये वही देखो एक बार। बहुत डिफिकल्ट आई है या चलेगा, ऐसे से सिखा देता हूँ। अच्छी यार ये। 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, यही आई ना एवरीवन? यस सर। यस सर। इसकी 2x स्क्वायर माइनस 7xy क्या था ऊपर बताना, प्लस 3y स्क्वायर Plus 3x plus प्लस 3x प्लस y माइनस 2 Y. इक्वल टू 0 की ये दोनों लाइंस आई, राइट? यस यस सर। अब मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर ऑफ पीयूएसएल, जो फर्स्ट लेक्चर ऑफ पीयूएसएल कहाँ गया? ये क्या है, ये पूरा डाउट्स है क्या? हाँ, तुम्हें फर्स्ट लेक्चर ऑफ पीयूएसएल में मैंने बताया था कुछ, देखो ये वाला एग्जांपल भी नहीं, ये वाला अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो जनरल 2 डिग्री होमोजीनियस पार्ट दिख रहा है सबको, होमोजीनियस पार्ट, यस सर। उसकी ये लाइंस आई थी, देखो ये रही और ये रही। वाइल इसी का अगर मैं पैरेलल लाइन ले लूं, इनकी पैरेलल लाइन, बस वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, करेक्ट ना? यस सर। यस सर। तो फिर उसकी जो जनरल 2 डिग्री आती है उसका होमोजीनियस पार्ट सेम होता है, हाँ है ना? हाँ यस यस सर। अब रिवर्स में भी बोल सकते हैं क्या कि अगर ये 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन कुछ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, और एक और 2 डिग्री इक्वेशन जिसका होमोजीनियस पार्ट सेम है, वो भी अगर 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, तो उनकी जो 2 लाइंस है वो इनके क्या होगी? कम ऑन, पैरेलल। पैरेलल होगी। क्या दिख रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। यस सर। वापस विजुलाइज कर रहा हूँ, देख लो, ये जो लाइंस है या ये होमो 2 डिग्री इक्वेशन है, इसका होमोजीनियस पार्ट है, वो जिन लाइंस L1 और L2 को रिप्रेजेंट करेगी, तो हमारी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन अगर पीओएसएल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो 2 लाइंस को जो रिप्रेजेंट कर रही है L3 एंड L4, दोज आर पैरेलल टू L1 एंड L2। इज दैट क्लियर? यस सर। लेट मी शो यू अगेन देन। ये हमने देख लिया, देखो ये लाइंस इन दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, लेट्स से L3 एंड L4। आर यू विथ मी? यस सर। यस सर। अब मैं क्या लूंगा इसका होमोजीनियस पार्ट? कौन है होमोजीनियस पार्ट बोलना? 2x minus 7x माइनस plus 3y 7x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करके जो इंडिविजुअल लाइंस आएगी, ये तो हमेशा पीओएसएल रिप्रेजेंट करता है, एग्री करो? यस यस सर। और वो भी कैसा, पासिंग थ्रू? ओरिजिन। तो वो जो लाइंस आएगी वो किससे पैरेलल आएगी? ओरिजिन। वो किससे Sorry, पैरेलल आएगी बच्चों? L3 एंड L4 से। L3 and L4। चलो इसको तो याद है, स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करके हम फटाफट निकाल लेते हैं एवरीवन। यस 3m स्क्वायर m इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, ये लाइन आई 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये लाइन आई x माइनस 3y इक्वल टू 0। क्या ये इन दोनों के पैरेलल है क्या? देखो, यस सर। यस या ये कोइंसिडेंस है या ये हमेशा ही होगा? हमेशा हमेशा ही होगा। तो राइट डाउन हेडिंग, relation of 2 degree equation with its homogeneous part. With its 2 degree homogeneous equation.
अच्छी तरह लिखो, इफ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। मैं जब बोलूं जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, तुम्हें तो इक्वेशन लिखनी चाहिए, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये क्या ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है पी ओ सेल या समटाइम्स? Sometimes. Sometimes. इसलिए मैंने इफ लिखा है। इफ इट रिप्रेजेंट्स पी ओ एस एल, then those two lines will be parallel to the lines represented in its homogeneous part. हो गया यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. तो बताओ ये ब्लू वाली लाइंस कौन सी लाइंस है? ब्लू वाली L1 L2 Homogeneous. Homogeneous equation. और ये ग्रीन वाली कौन सी है? जनरल। General equation. General. दोनों में डिफरेंस क्या? पैरेलल तो है, डिफरेंस इज ओनली अबाउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैन आई से? Yes. Yes. Yes, sir. कॉपी कर लो यहाँ तक। मतलब अगर होमोजेनियस इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, एग्री करो? Yes, sir. जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इन्हीं के पैरेलल तुम्हें लेनी है। कुछ याद आ रहा है कौन सा कंसेप्ट यूज आ सकता है कि बस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन से हटके कुछ और हो रहा है? हाँ, शिफ्टिंग ऑफ कर्व, याद है शिफ्टिंग ऑफ कर्व? Yes, sir. एक्स को किससे रिप्लेस करते थे? एक्स माइनस x1। X1. लिख लेना ये भी। हो गया sir. एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन करो, स्टार्ट कॉपिंग।
मुझे इंडिविजुअल लाइंस की इक्वेशन चाहिए या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही चाहिए? 2 डिग्री फॉर्मेट में चाहिए क्या? किसमें चाहिए बच्चों, इंडिविजुअल लाइंस या पेयर में ही? पैर में। पेयर में ही 2 डिग्री इक्वेशन में ही चाहिए। हाँ भाई, हो गया। क्या करना है तुम्हें, पहले 2 डिग्री इक्वेशन को, ये होमोजेनियस पार्ट को सॉल्व करके इंडिविजुअल लाइंस निकालनी है क्या एवरीवन? नहीं सर। ओ, अच्छा, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन, करेक्ट एवरीवन? यस Yes. यस सिर्फ -2, 3 से इनकी पैरेलल लाइन चाहिए, तो दैट इज जस्ट शिफ्टिंग ऑफ कर्व ना एवरीवन? यस Yes, sir. शिफ्टिंग ऑफ कर्व या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन? Curve. इसलिए मैंने बहुत क्लियर कट बोला हुआ है, एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं हम? एक्स माइनस x1। y को किससे रिप्लेस करते हैं? y माइनस y1। बस इतना सा चेंज करेंगे तो हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल। Yes, sir. मैं ओपन नहीं भी करूँ तो भी यही आंसर है, बट ओपन करके छोड़ना हो तो छोड़ दो। इज दैट क्लियर? यस सर। यस तो बताओ क्या है फाइनल 2 डिग्री फॉर्मेट में? सर एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y माइनस 11। यस सर यस सर। Yes. इतना पार्ट तो सेम ही आएगा, एग्री करो, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पहले 3। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट किसी को? नो वेरी गुड, निश्चित, आदित्य गुड, सनी गुड। आगे बढ़ूं एवरीवन? यस सर। हाँ, sir. ये वाला करो।
सर ओपन करे कि ना करे? बस मुझे तो बस थोड़ा कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट देखना है, बाकी ओपन मत करो, बल्कि टाइम वेस्ट मत करो। हाँ सर हो। वेरी गुड। ये जो लाइन है ये पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, एग्रीड ना? Yes. यस सर। इंटरसेक्शन भी मुझे पता नहीं होगी कहीं, ये रही। और मुझे तो 1,1 से चाहिए। Yes, sir. तो भी कर पाएंगे क्या? Yes, sir. Yes. चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। पहले इनसे हम इनका कौन सा वाला पार्ट ले रहे हैं? कम ऑन। कितना सबको पता है? एक्स स्क्वायर माइनस बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था ना, ये होमोजेनियस पार्ट आ गया, राइट? Yes, sir. अब ओरिजिन पे जो कर्व है उससे हटाना इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ कर्व, जिसमें हम रिप्लेस करते हैं एक्स को किससे? एक्स माइनस। X minus y और y को y minus तो y. आई होप पूरी ओरिजिनल में नहीं कर दिया, करेक्ट ना? यस Yes. Yes. सिर्फ होमोजेनियस पार्ट में करना है, यस सर। बस दैट इज योर आंसर। किसी को डाउट? नो सर। फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ, कॉपी करना है तो कर लो। Yes, everyone done? Done, sir. यस सर। अब इसमें एक ही पार्ट बाकी है, क्या? उल्टा काम। अभी तक कहना से मैं होमोजेनियस दे रहा था तो, और तुम जनरल 2 डिग्री निकाल रहे थे, एग्री करो? Yes. यस सर। यस सर। Yes, I'll repeat. What was I giving is homogeneous equation and new point of intersection. Then you were finding out the general 2 degree equation. Correct, everyone? Yes. यस Yes, सर। sir. अब बस मैं ये दे दूंगा और बोलूंगा कि भले होमोजेनियस निकालना हो तो वो तो कोई बात नहीं है, बट तुम इंडिविजुअल लाइंस निकालो कि ये कौन कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, इंडिविजुअल लाइंस की इक्वेशन निकालो, रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे मेथड्स है दुनिया भर। एक तो मेथड क्या है जो अपन ने एग्जांपल में जिससे आज पूरी थ्योरी बनाई है, ये इंडिविजुअल लाइंस निकाली थी ना मैंने, देखो। Yes. यस सर। Yes, sir. ये कम ऑन, ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन की इंडिविजुअल लाइंस थी या नहीं थी? Yes. यस सर। तो इतना लंबा मेथड करके मैं कर तो सकता ही हूँ, एग्री करो? यस सर। थर्ड वन क्या है, सर। बताओ क्या? एज्यूम a quadratic in x एक्स। and then what, solve using formula यस सर। x square minus x plus 3y minus y square minus 2 equal to 0। फिर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के 7-8 स्टेप्स में आ जाएगा, एग्री करो यहाँ तक? यस सर। Yes. यस सर। किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. नो सर। मेथड 2, ये कौन है? ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही होगी, एग्री करो यहाँ तक? यस सर। यस। मुझे इनकी L1 और L2 9 निकालनी है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस यस सर। मुझे L1 और L2 का स्लोप जरूर पता है, क्योंकि मैं इनको किसको सॉल्व कर सकता हूँ? कम ऑन, होमोजेनियस पार्ट। कम ऑन, एग्री करो, इसका होमोजेनियस पार्ट सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है। यस Yes. यस सर। y into x minus y equal to 0। तो ये कौन सी लाइन से है? L3 and L4। तो तुम्हारी L1 लाइन आ गई है x plus y plus lambda equal to 0, और L2 आ गई है x minus y plus mu equal to 0। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। यस यस सर। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। Yes, यस sir. सर। अब बस lambda और mu निकालना है ना? Yes. हाँ भाई। यस सर। हम्म।
तो फॉर लैम्डा एंड म्यू अगेन तुम्हारे पास दो मेथड्स है। एक तो क्या है, कंपेयर करो बस। कंपेयर मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो कंपेयर कर लो। क्या मतलब है इसका, देखो x प्लस वाई प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई प्लस म्यू, यही तो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आगे क्या है माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 2। जल्दी से आगे ओके करो एवरीवन। यस Yes. सर क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, ये दोनों लाइंस का मल्टीप्लिकेशन ही L1 इंटू L2 यही होता है ना, POSL। तो जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. यस सर तो अब कंपेयर कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा। एग्रीड यहाँ तक, एवरी कोफिशिएंट शुड बी सेम ना, लेफ्ट और राइट में। यस सर आई तो आई विल नॉट कंपेयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या एक्स वाई का टर्म, वो कंपेयर नहीं करूंगा। एग्री करो। क्या बोला मैंने, Yes. नो पॉइंट ऑफ कंपेयरिंग, नो रीजन, नो सेंस ऑफ कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई टर्म। कौन बताएगा वाई? तो होमोजेनियसली वो दोनों I सेम got है you. और कहाँ होमोजेनियस से लाए हो तुम, वहीं से तो लाए हो, उसके होमोजेनियस पार्ट को हाँ, सॉल्व करके वो तो sir. सेम ही आना है। आया ना बच्चों? यस सर Yes. यस किसको कंपेयर करेंगे तुम बताओ? करेक्ट एक्स के टर्म Direction को, y के term Y को, and y lambda एक्स के टर्म C को, वाला वाई के टर्म को, और किसको कांस्टेंट T के constant. करें एक बार। yes sir यस Yes. थोड़ा सा अब ये तुम्हारा ब्रेन है, ये तुम अगर गधे की तरह करोगे तो फिर पूरा ओपन करो। इतने तो नालायक नहीं, डायरेक्टली कर सकते हैं ना। yes sir Yes, sir. एक्स का टर्म कैसा आएगा, एक्स जब पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, so म्यू से। और लेमडा जब किससे मल्टीप्लाई होगा, x X दैट शुड बी इक्वल टू। minus फिर वाई का टर्म कैसा आएगा, वाई जब किससे मल्टीप्लाई होगा, म्यू से। lambda और लेमडा किससे मल्टीप्लाई होगा, minus माइनस वाई से। दैट शुड बी इक्वल टू कितना, 3 3। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा ना। yes sir यस yes लेमडा, हाँ सही। ये देखो आंसर आ गया, राइट। yes sir बट अभी भी कांस्टेंट का टर्म हमारे पास कंपेयर करना बाकी है। कांस्टेंट टर्म कितना होगा लेफ्ट साइड में, लेमडा इनटू म्यू, करेक्ट ना। yes yes दैट शुड बी इक्वल टू कितना, minus माइनस 2 सेटिस्फाई हो रहा है। yes यस Yes. सर तो पहली बात तो आंसर तो आ गया, ये तो एग्री करो, इक्वेशन ऑफ लाइंस yes sir क्या थी, एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा, आई होप दिख रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लाइंस तो आ गई, एग्री करो, यस। हाँ भाई। यस Yes, सर sir. दूसरा चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाइन तो सिर्फ एक्स के कंपेयर से और वाई के कंपेयर से ही आ जाएगी, फिर कांस्टेंट टर्म की जरूरत ही नहीं है, एग्रीड ना। yes sir Yes. यस सर yes बट आई एम सेइंग हमेशा वो चेक कर लेना। कौन बताएगा रीजन क्यों, वो सोच अगर पा रहे नहीं हो हुआ तुम? तो वो कर्व एलिप्स हो सकता है ना सर्कल हो वेरी गुड। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो लाइंस है ही नहीं, और तुमने लाइन को, तुमने कहा डेल्टा इक्वल टू 0 चेक किया क्या, तुम बताओ। नहीं चेक, Yes, sir. नहीं सर No, sir. तुम बताओ। Okay, नन ऑफ one दीज take ऐसा one. ऑप्शन हो सकता है ना, नन ऑफ दीज नॉट वैलिड, ऐसा कुछ, राइट। यस सर Yes. यस सर तो हमने चेक किया क्या कि ये पीओएसएल रिप्रेजेंट करेगी, व्हाट वाज द कंडीशन टू चेक इट इज अ पीओएसएल, डेल्टा डेल्टा इक्वल टू 0। Yes, sir. delta equal to 0 बट डेल्टा इक्वल टू चेक करना तो पथेटिक काम है, थोड़ा कैलकुलेशन होती है, एग्री करो। यस Yes. सर yes हाँ सर तो वो अवॉइड करके अगर हम सिर्फ कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके चेक कर लें, वो तो बेटर है ना। Yes, sir. यस सर तो टू चेक फॉर पीओएसएल दिस या फिर डेल्टा इक्वल टू 0, ताकि यहीं पे चेक हो जाएगा, टाइम बचेगा। इज दैट क्लियर? यस सर Yes, sir. यस सर तो कांस्टेंट टर्म क्यों कंपेयर कर रहे हैं, जस्ट टू चेक वेदर ये पीओएसएल ही है या नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर चलो यहाँ तो कॉपी करो, फिर मेथड 3 बाद में बताता हूँ, नहीं तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में घुसेगी नहीं।
सर आप थोड़ा नीचे जाओ। Yes, are you done, everyone? Yes, sir. Yes, sir, done. किसी को डाउट है यहाँ तक? चल, आई मूविंग ऑन। एक तुम करोगे, फिर एक और शॉर्टकट भी बताता हूँ, इससे भी थोड़ा छोटा और। फाइंड द इंडिविजुअल लाइंस represented by the equation x square minus 5xy plus 4y square plus 3x minus 3y equal to 0.
हम्म, हाँ Done, sir. डन। Done, sir. हम्म, Done, sir. Done, sir. मेथड वन पहले होमोजेनियस पार्ट को सॉल्व किया, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. 4 तो y सही plus है। हाँ, हाँ, तो हमारी लाइंस को आपने क्या ले लिया, x माइनस वाई प्लस लैम्डा, x माइनस 4y प्लस म्यू लेके कंपेयर किया एवरीवन। yes, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। lambda plus gamma. क्या है आंसर? Sir, क्या है आंसर? 0 and 3. Y equal to 0. Lambda is 3, mu is 0. लैम्डा इज 3 एंड लैम्डा इज 0 एक्चुअली। Lambda हाँ 0. लैम्डा जीरो Lambda from is mu 0 plus to mu 3 is 3. is Yes. 3. सर मैंने Yes, गलती sir. बोली है। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? No, सर sir. सर बोल हर्ष। सर आपको होमोजेनियस इक्वेशन लेने की जरूरत है, मतलब आंसर उससे भी डायरेक्ट आ रहा है अगर हम नहीं लिए तो। अब लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू -3, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, आ सकता है। तो तू बच्चे एक तो थोड़ा सा ढंग से बोला कर, ये बता कि तेरे को क्या पता कौन लैम्डा है कौन म्यू है, कहाँ से आएगा, इसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या ये लिख देंगे यूं? हाँ सर। तो ये क्या पैदा हो क्या आया, ये कहाँ से आया, तेरे को हाँ क्या सर, पता ये नहीं लाइन लेकिन ये है? होमोजेनियस सॉल्व कर रहे बिना भी कर सकते हैं। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ ना बच्चे कि हाउ डू यू नो कि x माइनस वाई होगा, वो कैसे सपने आए क्या, वो कहाँ से आया, वो कहाँ से आया बता। हाँ सर समझ गए। अरे बोलना अब, वो कहाँ से आया, टेल मी तो वर्ड्स। सॉल्व करके आएगा किसको सॉल्व करके आया? x² माइनस 5xy प्लस 4y। वो क्या है, होमोजेनियस पार्टी है ना, हाँ सर। तो वहीं से तो आ रहा है। तो कंसेप्ट क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ गया अब तो क्लियर। वो वाला पार्ट कहाँ से, उसके होमोजेनियस पार्ट से तो आता है। यस सर। मेथड 2, इधर देखो। अब इसका प्रूफ इज नॉट विद इन योर सिलेबस, ये तो सिर्फ शॉर्टकट है, बुक्स में भी बहुत कम जगह, कुछ जगह तो होगा बट हर जगह नहीं। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में देखा है ना? नहीं Yes, सर, sir. केमिस्ट्री में देखो। कहाँ पे देखा है? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में सीखा है, अच्छा। थर्मल। थर्मल में सीखा होगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो ठीक है, कंसेप्ट है जो अपन करेंगे यूज कैलकुलस में, बट इसका लिंक कॉनिक सेक्शन से कैसा होता है, दैट इज वेरी बियॉन्ड योर जेई सिलेबस। तो ये कोई बताता नहीं है, ये थ्योरेटिकल पेपर में यूज भी नहीं करना है। गॉट इट? यस सर। Yes, Yes. sir. ये सिर्फ शॉर्टकट है जो अपन यूज कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करें। देखो क्या मजा आ रहा है, देखना। जो ये कंपेयर वाला पार्ट है वो कभी कभी लंबा जा सकता है, उसको अवॉइड करने के लिए, अदरवाइज यहाँ तक तो वैसे ही पहुंचना है। सुन लिया यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. Yes. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन सेज व्हाट, कि पूरी इक्वेशन को अगर तुम x और y में मान रहे हो, क्या ना इसे मान सकता हूँ ये पूरी इक्वेशन x और y में ही है, ये वाली। Yes, sir.
यस सर हाँ या ना बच्चों? यस सर यस Yes. सर पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले तो एक्स के रिस्पेक्ट में करो। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब किसको कांस्टेंट मानते हैं हम? वाई y। Y. Y का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करो, दोनों को फिर सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ, याद है? ये वाला। सर Yes. Sir. अगर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तब तो मैं दोनों की इंडिविजुअल लाइन में सेटिस्फाई करा दूंगा और आंसर आ जाएगा ना? हाँ है ना Yes, बच्चों? सर सेटिस्फाई x1 y1, तो ये भी एक मेथड है। तो करें इस क्वेश्चन के लिए एक बार। यस Yes, सर sir. यस सर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5xy, बोलना पूरा। प्लस 3x Plus minus 3x minus 3y. 3y. प्लस 3y Yes, sir. यस सर तो अब सबसे पहले क्या करूंगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू X. x। एक्स तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. 2x। एक्स 5xy में y कांस्टेंट है, तो ये माइनस 5y इंटू एक्स है, करेक्ट ना? Yes, sir. यस इसका सर डिफरेंशिएशन Minus 5y। 5y. जैसे कि माइनस 5x का क्या होता है? माइनस 5 इंटू 1 होता है ना, वैसे ही। तमाम। Yes. Yes, sir. यस फिर 4y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0. 0 2। 3x का, 3. 3. इसका 0. 2 इक्वल टू 0। तो इससे एक इक्वेशन आ गई, दिख रही है? Yes, sir. 2x माइनस Yes. 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। देन अब पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? Y. y के। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0. 0। यहाँ पे 5x कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 5x इंटू 1 हो जाएगा। एग्री करो? Yes, Yes. Yes, यस sir. सर आगे बोलते जाओ। 8y. 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 0. 0. Minus 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 3 equal to 0. तो माइनस 5x प्लस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0 को सॉल्व करूंगा। यहाँ तक क्लियर? यस Yes. सर Yes. अब ऑब्वियसली मैंने रैंडम लिया तो इतने अच्छे पॉइंट नहीं आ रहे, बट ठीक है, चलो ऐड कर देते हैं अपन तो दोनों को। माइनस 3x प्लस 3y इक्वल टू 0, सही लिखा है? Yes, देखना, sir. Yes. यस Yes. सर Sir. मतलब y सेम एज x, y इक्वल टू x रख दो। ए y को x रख रहा हूँ, 8x माइनस 5x, 3x इक्वल टू 3, मतलब 1,1 पॉइंट है। यहाँ तक ओके? Yes, Yes. sir. Yes. यस सर लाइन्स क्या थी ये? अगर 1,1 रख दूं, 1 माइनस 1 0, तो लैम्डा इज 0। एक लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे 1,1 रख दूं तो 1 माइनस 4 प्लस म्यू इक्वल टू 0, मतलब म्यू इज 3। दूसरी लाइन है ये, सही आई है? Yes, Yes. Sir. यस सर आई होप तुम देख रहे हो, ये भी कोई बहुत छोटा नहीं है। कभी कभार ये छोटा होगा, कभी कभार कंपेयरिंग छोटा हो जाएगा। साउंड्स ओके? Yes. Sir. yes, sir. पर एक बार कॉपी बनता है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये जो मेथड है सिर्फ स्ट्रेट लाइंस के लिए नहीं, ये एलिप्स हाइपरबोला में भी हमें कुछ अच्छी चीज देगा। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes. यस सर कॉपी कर। वापस बोल रहा हूँ, ये बोर्ड्स में यूज मत करना, सुना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर
ये वाला पार्ट भले लास्ट पे कॉपी कर लेना, ठीक है, मैंने तो यही कर लिया, समझ गए ना? Yes. Yes, Yes, sir. 1,1 पहले दिखाना तो पड़ेगा ना कहाँ से है। किसी को पता है ये इलिप्स में क्या देगा? सर फोकस इलिप्स का सेंटर दे देगा। ओके, ओके सर। मम्मी अरे जय, मम्मी को बाद में बुलाना, काम कर। सॉरी सर। डन सर। Done, sir. Yes. हो गया मेरे देश के भविष्य। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. हो गया। इससे ज्यादा पार्शियल डिफरेंशिएशन में डोंट बी सुपर इम्प्रेस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर ना? अभी यस सर। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैलकुलस में ज्यादा यूज करेंगे, हमारे कुछ काम करने का। कोई इश्यू, कोई डाउट इसमें? हाँ सर। No, sir. ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रेट लाइंस और पीओएसएल, होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन सॉरी। देखे कंसेप्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स से वी हैव अ कर्व, जो पहचानो कौन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, एंड लेट्स से वी हैव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लेट्स से 4। जल्दी से पहचानो पहला कर्व कौन है। सर्कल है। Circle. हमारी नेक्स्ट क्लास ही सर्कल की होने वाली है, थोड़ा सा अब तक तो दिख जाना चाहिए। इट इज अ सर्कल। इसका सेंटर क्या है? यस सर। सेंटर क्या है? ओरिजिन। Origin। और रेडियस 4 है या 2 है? रेडियस 2 है। सर्कल की इक्वेशन, स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन ये होती है बच्चों, ठीक है? Yes, sir. यस सर। कोई बड़ी बात नहीं है, बस ओरिजिन है और ये तुम्हारा लोकस है x, y, इसकी डिस्टेंस r है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, आ जाएगा। समझ में आ गया? Yes. यस सर। तो ये सर्कल का रेडियस कितना है वापस? 2। ये सेकंड कर्व कौन सा? Straight line. स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है। इसका स्लोप कितना है? माइनस -1. 1। मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव होगा, राइट? हाँ सर। Yes. sir. यस। ये इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर।
अगर अब मैं क्वेश्चन पूछूं, if this curve intersects the straight lines at A and B, find the equation of the POSL represented by OA and OB if angle AOB is equals to 90 degree. Question clear? Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कहीं भी हो सकता है, ये लाइन ए के हिसाब से वेरी कर सकती है ना बच्चों, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, एग्रीड, ऐसी भी हो सकती है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये स्ट्रेट लाइन कैसी होगी सच दैट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना रहे हैं वो यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं? कम ऑन, 90 90 degree. 90 degree. इज द क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अगर हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इस क्वेश्चन करें ताकि मैं होमोजेनाइजेशन का फंडा फिर उसके बेसिस पे समझाऊंगा तुम्हें। ध्यान से देखो, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट 2,0 और ये पॉइंट 0,2, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली स्लोप दिखाना कितनी है? -1. Minus क्या बोलना चाहता हूँ, समझना आया? Yes, sir. हाँ, Yes. sir. हाँ, जो Yes, तुम्हारी लाइन है वो इसी के पैरेलल है, मतलब ऐसा डायग्राम नहीं है। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब हमारी लाइन ऐसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना सकती है, ऐसी बना सकती है, बस के पैरेलल बनाएगी। कम ऑन, एग्री करो? Yes, sir. ये सुनो, Yes, sir. इसको ए और बी नहीं लिखते, अभी कुछ और लिख देते हैं, बस ये 2,0 एंड 0,b, और हमारे ए और बी इसी के पैरेलल है। अब 90 डिग्री तो ये भी सबटेंड कर रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो एक्चुअली यस, यही आंसर है। जो लाइन है तुम्हारी वो इन्हीं से पास करनी चाहिए। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ एवरीवन? Yes, sir. Yes. yes, Yes, sir. बट एक लाइन नहीं आएगी, दूसरी लाइन यहाँ पे भी होगी। कम ऑन, हाँ, हाँ, sir. sir. yes, Yes. सो एक्चुअल आंसर ये है। मैं ज्योमेट्रिकली मैंने बस एक सिंपल क्वेश्चन लिया इसलिए ऐसा समझा रहा हूँ। समझ में आया ना यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. सो मतलब ये वाली लाइन इन दोनों लाइन से पास करेगी, और हमें जिसका आंसर चाहिए वो OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। करेक्ट एवरीवन? OA और OB की देखो, हाँ, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes. अगर OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए सो मतलब दैट विल बी व्हाट? xy इक्वल टू 0 यहाँ पे आंसर। Yes, sir. Yes. Yes. कोऑर्डिनेट एक्सिस ही तो है एक, ये वाली लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन कौन सी है? x इक्वल टू 0। X X is equal- दोनों की कंबाइंड इक्वेशन का आंसर क्या आ जाएगा? xy इक्वल टू 0। Yes, sir. Yes. yes, Yes. अगर वो ओरिजिन से पास कर रही है तो वैसे ही 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन ही आनी चाहिए। करेक्ट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, अब इसका मेथड 2 ऑफ एक्सप्लेनिंग, जिससे कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, जो प्री वार्निंग थोड़ा सा समझने में ऑकवर्ड लगेगा, बट धीरे एक तो क्वेश्चन के बाद कंफर्टेबल हो जाएगा। क्लियर? Yes. Yes, Yes. sir. थोड़ा सा Yes. ध्यान से सुनो। ये बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करता है? जैसे ये एक सर्कल है और एक लाइन, दोनों की इक्वेशन गिवन, तो अगर मैं सर्कल बोल रहा हूँ x² + y² = 4, इसमें x और y कौन है? Points x और on y the कौन है? circle. पॉइंट ऑन द सर्कल, Point. मतलब ये भी पॉइंट, हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और अगर मैं लाइन की इक्वेशन है, मान लो ए क्या है, कौन सी दे रखी है? x + y = a, तो इसमें x और y कौन है? Points on the line. पॉइंट्स ऑन द Points लाइन। on the line. line L1 तो अगर मैं दोनों को कंबाइंड वे में, दोनों को यूज करके अगर मैं x और y यूज कर रहा हूँ हर जगह, मतलब x and y हैव टू बी द satisfying both the Intersection point. equations. Correct everyone? Yes. Yes. Yes, sir. अदरवाइज मैं अलग अलग Yes. पॉइंट की बात करूंगा तो मुझे अलग अलग x और x रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना एवरीवन? हाँ, Yes. sir. हाँ, बट sir. अगर मैं दोनों जगह सेम x और y यूज कर रहा हूँ, that means I must be dealing with what? Come on, point of intersection. Yes. क्या ये बच्चे सब ओके हैं यहाँ तक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = a²। स्ट्रेट लाइन 4 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x + y = a। अगर अब मैंने दोनों जगह x और y यूज किया है, दैट मीन्स x और y अभी कौन? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ तक किसी को इश्यू? No, sir. No. No, sir. अभी ये पक्का पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। बिल्कुल मेरे साथ हो ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes.
मतलब अगर मैं यहाँ से y को उठा के a माइनस एक्स रख रहा हूँ तब तो तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हो ना ऑब्वियसली फिर तो। Yes, Yes, sir. sir. सो अब x और y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो तुम्हारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। नो इट इज नॉट। क्यों? डिग्री 2, Yes, sir. डिग्री Degree 2, two नहीं है। बट ये डिग्री 0, Zero. Yes, sir. तो फिर ये होमोजीनियस नहीं है। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. नहीं है। अच्छी बात नहीं है, फिर तो सर्कल कहाँ से होता, क्योंकि होमोजीनियस होता फिर तो ऑरिजिन से और पे वो तो लाइन हो जाती है। एग्री करो यहाँ तक, हाँ है ना? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब तुम डायग्राम वाइज सोचो, ये हमारा सर्कल है और हम इसको स्ट्रेट लाइन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैंने जैसे ही इसको होमोजीनियस बना दिया, इसको आपको कुछ चेंज करके होमोजीनियस बना दिया, तो एवरी होमोजीनियस इक्वेशन तो पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन ही रिप्रेजेंट करती है। कम ऑन, एग्री करो यहाँ Yes. तक? Yes. Yes, sir. रिपीट करो, एवरी 2 डिग्री होमोजीनियस रिप्रेजेंट Right, Follow passing right, through Passing through Passing पासिंग थ्रू ओरिजिन। Origin. तो मतलब इसको जैसे ही होमोजीनियस बना दूंगा, मेरी ओए और ओबी लाइन आ जाएगी। कम ऑन, जल्दी से एग्री करो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्यों? अभी बोला मैंने, जैसे ही तुम होमोजीनियस बना दोगे वो पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, और मैं इसको और इसकी मदद से बना रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू ए। दैट मीन्स x एंड y आर व्हाट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली और होमोजीनियस लाइन तो OA और OB ही होगी ना एवरीवन? कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बोला तो थोड़ा सा awkward फील होगा, बट हम रिवीजन करेंगे। तो दो चीजें मैं क्या क्या कर रहा हूँ, एक मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डील कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. sir. लाउड वॉइस, यस और नो? Yes, Yes. sir. सेकंड, मैं इसको होमोजीनियस बना दूंगा, तो होमोजीनियस तो पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है। आई एग्री, Yes, पीओएसएल sir. पासिंग थ्रू Yes. ओरिजिन तो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली तो फिक्स हो जाएगी ना फिर तो। कम ऑन, Yes, sir. अच्छा ही। तो अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तो मुझे टच नहीं करना है, क्योंकि वो पहले से 2 डिग्री है। कहना इसे स्ट्रेट लाइन में जो ये डिग्री 0 का टर्म है, उसको मुझे डिग्री 2 के किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके होमोजीनियस होगा। एग्री करो? Yes, sir. Yes. तो मैंने क्या मान लिया, 4 इंटू 1 स्क्वायर। अब मैं दोनों को सॉल्व तो अपने मर्जी के हिसाब से कर भी सकता हूँ ना। कम ऑन, Yes, sir. अब ये 1 कहाँ से आएगा? यहाँ से, x प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1। कम ऑन, x प्लस वाई बाई ए 1 ही है ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. और ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो थोड़ा रील आएगा। 4 इंटू 1, 1 की जगह अगर मैं ये लीनियर टर्म लिखूं तो ये लीनियर टर्म का स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ पे एवरी टर्म क्या हो गया? कम ऑन, 2 degree. 2 Two डिग्री। degree. कम ऑन, जल्दी से एग्री करो। अगर मैंने इस कर्व को चेंज करके ये लिखा है, तो मतलब मैंने इस स्ट्रेट लाइन का यूज किया। दैट मींस आई एम डीलिंग विद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एंड वाई। Yes, Yes, sir. sir. एट द सेम टाइम मैंने दोनों को सॉल्व करके अगर डिग्री 2 का इक्वेशन बना दिए, तो ये तो होमोजीनियस इक्वेशन है। कम ऑन, Yes, sir. Yes. होमोजीनियस ऑफ इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एंड यहाँ पे एक्स और वाई कौन है? वापस बोलो। Points of इंटरसेक्शन। दैट मींस अब कोई डाउट नहीं है, दीज आर व्हाट? ओए एंड ओबी। Oh, यहाँ तक क्लियर है नालायकों? yes, sir. Yes, Yes. sir. तो अगर इसको ओपन करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, बस ये जो लाइंस हैं ये OA और OB है। अगर मुझे इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना है, तो तुम्हें पता है ए का आंसर जैसे मान लो 2 आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू ए। अगर ये वाली लाइंस चाहिए हमें, तो a मस्ट बी 2 ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से देखो बच्चों, अगर मैंने a को 2 रख दिया, तो ये वाली लाइंस यही हो जाएगी ना, x प्लस वाई इक्वल टू 2। देखो y को 0 रखा, 2,0 से पास कर रही है, हाँ है ना? Yes, sir. मैं तुम्हें दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, बट एक बार विजुलाइज करा रहा हूँ कि a इक्वल टू 2 के लिए ये वाली लाइंस है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. जैसे यहाँ पे अगर मैं a को 2 रख दूँ, तो क्या हो जाएगा? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/4 इज 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0। साउंड्स गुड?
Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, एक्स sir. स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ गया? X, Y is equals to X Y equals to 0. वही आना था ना? हाँ sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. बट लेट्स से वो तो मैंने ज्योमेट्रिकली मुझे पता चला था a इक्वल टू 2, अभी तो मुझे पता नहीं है। लेट्स से आगे बढ़े उससे। Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या बोल रहा हूँ मैं कि मुझे पता नहीं है कि a इक्वल टू 2 के कारण वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली POSL 90 डिग्री सब्टेंड करेगी, मुझे नहीं पता। अब मुझे a निकालना है ताकि ये एंगल 90 डिग्री हो। करेक्ट यहाँ तक? Yes, sir. Yes. sir. Yes, sir. Question is find a so that which angle AOB is equals to 90 डिग्री। याद आया? Yes, Yes, sir. sir. ऊपर वाला मेथड तो ज्योमेट्रिकली हमने किया था, बट दैट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी इजी, दैट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी विजिबल टू यू, बट दिस इज अ मेथड जो हम हमेशा करेंगे। तो अब मैंने POSL निकाल ली है, ये रिप्रेजेंट कर रही है OA और OB को। कैन आई से एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री इज सेम एज एंगल बिटवीन POSL इज 90 डिग्री? कम ऑन, हाँ Yes. Yes, sir. sir. हाँ या ना नालायको? एंगल बिटवीन POSL इज 90 डिग्री ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. कौन सा एंगल POSL का 90 डिग्री की क्या कंडीशन होती थी? व्हेन इज AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन का POSL का एंगल 90 होता तो क्या कंडीशन होती थी? A is equal to A minus. less than B equal to 0. to 0. याद आ गया सबको? हाँ sir. Yes, sir. पक्का? Yes. Yes, sir. So what is A? Coefficient of X X. square. X square. X square, sorry. What is B? Coefficient of y. Y square. तो करूं मैं इस क्वेश्चन के लिए, ऊपर वाले के लिए? Yes, sir. चलो Yes, कोएफिशिएंट ऑफ X स्क्वायर बोलो, कितना है यहाँ पे? 1. 1. 1। फिर X स्क्वायर का टर्म यहाँ पे भी है ना? हाँ sir. Yes, sir. कितना लिखूं? 4 by Minus Minus 4 by A square. प्लस अब क्या करना है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ Y Y square. Y Y. square. बोलते जाओ। 1 1 1 minus 4 by Minus 4 by 8. square. इसके अलावा तो कुछ नहीं है, एग्री करो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. 1 2 is equals to 8 by a square equal to 4। a का आंसर प्लस माइनस 2। क्या सही आया क्या? a का आंसर प्लस माइनस 2 Yes, sir. हाँ Yes, sir. sir. के लिए ये वाला, और a इक्वल टू माइनस 2 के लिए ये वाला। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is the method that we will use when the geometry is not very much visible। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कॉपी नहीं करना है, तुम्हें समझाया मैंने। अब मैं थ्योरेटिकली समझाऊंगा, फिर ये क्वेश्चन को करेंगे कॉपी। तो क्या क्या समझा हमने? पहली बात कि अगर हम कर्व और लाइन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम किससे डील कर रहे हैं? Points of interest. Point of interest. देन अगर हम नॉन होमोजीनियस, इसको बोल सकता हूँ ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, Yes. Yes. Yes, sir. उसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन की मदद से होमोजीनियस बना दूंगा तो मेरी POSL पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगी। करेक्ट? Yes. Yes. sir. Yes, sir. और बहुत सारे क्वेश्चन में उन्हीं से काम होता है। अपना स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लिखो हेडिंग होमोजेनाइजेशन। इसी को नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल फील आएगा। अभी थोड़ा बेसिक समझा दिया तुम्हें। तो क्या हमेशा तुम्हें कर्व जो देंगे वो सर्कल देंगे या कोई भी 2 डिग्री कर्व चल सकता है? कोई भी कर। कोई भी 2 डिग्री, कोई भी 2 डिग्री कर्व जो क्या होगा? नॉन होमोजीनियस। याद आया? Yes, sir. Yes. देन तुम्हें एक लाइन देंगे, ये लो लाइन, जो इसको ए और बी पे कट कर रही है। फिर फाइनली क्वेश्चन जो भी देंगे वो OA और OB की बात कर रहे होंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो A और B इज द होमोजेनियस इक्वेशन। डायग्राम बनाओ पहले, फिर मैं लिखाता हूँ।
यहाँ तक आगे क्या एवरीवन? एक मिनट 1 sir. minute. 30 seconds, sir. हम्म। Done. हो गया सबका? Yes sir, done. Yes. Yes, sir. Done. Yes, sir. तो चलो बताओ स्टेप 1 कैसे होमोजेनियस में कन्वर्ट करते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन से 1 निकाल लें। Yes. Yes, sir. आई होप दिख गया 1 किससे डिवाइड करूंगा? Minus n. माइनस है। Yes, sir. सबको दिखा? ऐसा ही करना है, सुन लिया? Yes. Yes sir. Yes, sir. Step 2, start with the homogeneous non-homogeneous equation 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy। ये कितने डिग्री की इक्वेशन है? 2gx 2fy। 2 degree. ये कौन सी डिग्री की इक्वेशन है? 2gx 2fy 1 degree. 1 1 degree. degree. डिग्री। तो 1 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 डिग्री से। कम ऑन, एग्री करो। Yes, Yes, sir. Yes sir. और जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन से डिग्री का है? 0. 0 degree. जीरो। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 square. 2 degree. अब तो समझ में आ गया। Yes, sir. Yes sir. ये जैसे ही कर दूंगा ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इंटू 1 की जगह क्या लिखेंगे एवरीवन? lx प्लस my बाय माइनस प्लस c इंटू lx प्लस my बाय माइनस। तो ऑफ कोर्स मैंने बहुत जनरल तरीके के लिए करा है, इसलिए लंबा लंबा दिख रहा है तुम्हें, अदरवाइज जैसे सर्कल के लिए छोटा आया था। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? होमोजेनियस इक्वेशन OA एंड OB। करेक्ट एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. अगर इसके एंगल बिटवीन P और L की बात कर रहा है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ? tan थीटा इक्वल टू एनीबॉडी 2 root of x. Root x x square. स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B। याद आ गया एवरीवन? Yes, Yes sir. sir. अगर वो बोल रहा है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री तो क्या पुट कर देंगे? 0। A प्लस B इज 0। B, sir. करेक्ट ना बच्चों एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी में हम नेक्स्ट क्लास क्वेश्चंस करेंगे। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक पहले, ये थोड़ा सा रिवाइज करके आना लिख के, सो दैट व्हेन विल डू क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास यू विल बी मोर फ्लुएंट। That's it for today. You can go now if you are done.